नकल की सजा। एक दिन बीरबल को अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ दावत में जाना था, इसलिए वह दरबार खत्म होने से पहले ही बादशाह से छुट्टी लेकर चले गए। अगले दिन जब बीरबल दरबार में हाजिर हुए तो बादशाह ने दावत के बारे में पूछा। खाना कैसा बना था और दावत में क्या क्या था? बीरबल ने कई पकवानों के नाम बताए। वह आगे और भी बताने जा रहे थे कि बादशाह ने उन्हें किसी काम में उलझा दिया, जिससे दावत का वर्णन अधूरा रह गया। यह बात हुए हफ्तों बीत गए। एकाएक दिन बादशाह को याद आया कि उस दिन बीरबल ने दावत की भोज्य सामग्री का वर्णन अधूरा छोड़ दिया था। इसलिए उन्होंने बीरबल की स्मरण शक्ति को परखने का निश्चय किया। वे बोले, बीरबल, और क्या? बीरबल तत्काल समझ गए कि उस दिन दावत में बनी हुई चीजों के नाम बताते बताते बादशाह ने उन्हें दूसरे काम में उलझा दिया था और वर्णन अधूरा ही रह गया था। बादशाह उसी वर्णन को पूरा करने की गरज से यह प्रश्न पूछ रहे हैं। यह विचार कर बीरबल ने फौरन ही उत्तर दिया, और क्या? कड़ी। बीरबल की इतनी अच्छी स्मरण शक्ति से बादशाह बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने गले से मोतियों की माला उतारकर बीरबल को पुरस्कार स्वरूप दे दिया। उपस्थित दरबारी नहीं समझ सके कि किस रहस्यपूर्ण उत्तर पर बीरबल को मोतियों की माला मिली है। उन लोगों ने सोचा कि बादशाह को कड़ी जरूर ही अच्छी लगती होगी, तभी तो बीरबल को मोतियों की माला इनाम में मिली है। उनका भी इनाम पाने के लिए जी ललचाने लगा। दूसरे दिन सभी ने बढ़िया से बढ़िया कढ़ी अपने अपने यहाँ तैयार करवाई। कढ़ी को स्वादिष्ट बनाने में उसमें किसी तरह की कमी नहीं छोड़ी गई। जब दरबार का समय हुआ तो सभी ने अपनी अपनी कढ़ी की हांडियां बादशाह के सामने ले जाकर पेश की। बादशाह की समझ में कुछ नहीं आया। उन्होंने पूछा, इन हंडियों में क्या है? दरबारियों ने विनम्रता से निवेदन किया, जहांपना, आपने कल इसी शब्द के कहने पर प्रसन्न होकर बीरबल को मोतियों की माला इनाम में दी थी। हम लोगों ने समझा कि हुजूर को कड़ी बेहद पसंद है, इसलिए इन हंडियों में आपको भेंट करने के लिए कड़ी लाए हैं। दरबारियों की इस बेवकूफ़ी पर बादशाह तिलमिला उठे। गुस्से में उन्होंने उन सबको दरबार से बाहर जाने को हुक्म देते हुए कहा, तुम लोग सिर्फ नकल करना जानते हो, दूसरों को फलता फूलता नहीं देख सकते। जाओ, इसका यही उचित दंड है। दरबारियों ने जब देखा कि लालच के चक्कर में नाहक दरबार से बाहर निकाले जा रहे हैं तो सबने रहम के लिए प्रार्थना की। बादशाह ने उन्हें क्षमा कर दिया और कहा, आज और अभी यह प्रतिज्ञा करो कि बिना समझे बूझे कभी किसी की नकल नहीं करोगे। सभी दरबारियों ने ऐसा ही किया। तब कहीं जाकर वे दंड से मुक्त हो पाए।